मध्य प्रदेश सरकार लगातार जनता को कोरोना से बचाने के उपाय कर रही है। यही कारण है कि प्रदेश में लगातार रिकवरी रेट ठीक हो रहा है। इसे लेकर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम के प्रयास और जनता के सहयोग से कोरोना पर कंट्रोल हो रहा है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही बताया कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 87% से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में 60,000 से ज्यादा सैंपल रोजाना लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये वही कांग्रेसी हैं जो वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे थे। लगातार सरकार के, मुख्यमंत्री जी के और जनता के सहयोग से कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में आती जा रही है। संक्रमण का प्रतिशत अब घटते घटते 9.10 हो गया है और रिकवरी की दर हमारी 87.5% हो गई। आज अगर देखें तो नए केस 6,136 मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि जो ठीक होके घर गए हैं वो 11,691 लोग हैं जो घर पर अपने स्वस्थ होकर गए हैं। हमारे उत्तर के जिले जो ज्यादा पीक पे थे वहां पूरी तरह से नियंत्रण आ गया है। अब ग्वालियर हमारा संक्रमण की दर 7.36 रह गई है, दतिया 5.71 रह गई है, शिवपुरी 8.92 शिवपुरी में है। ऐसे प्रदेश के अधिकांश जिले अब इसके आसपास आते चले जा रहे हैं। डबल डिजिट से अधिकांश जिले हटते चले जा रहे हैं। हमारी जो टीम है वो लगातार कोरोना का बारे में सर्वे कर रही है, सैंपल ले रही है। 66,000 के आसपास सैंपल, 60,000 के आसपास सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। किल कोरोना अभियान को और गति दी गई है। गांव-गांव में किल कोरोना अभियान को चला के रखा हुआ है। दतिया ने बहुत अच्छा लॉकडाउन किया। मॉडल के लिए मैं इसलिए भी उधरा कि वहां दतिया में लोगों ने बहुत सहयोग किया। इतना अच्छा लॉकडाउन हुआ। हम जो संक्रमण दर थी हमारी, एक समय ऐसा आया था कि हम मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर आ गए थे। आज नीचे आ गए, हम 5 के आसपास आ गए। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। दतिया के लोगों का धैर्य है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बधाई है डीआरडीओ को, बहुत ही अच्छी दवा एक लॉन्च हुई है, 2DG दवा के नाम से है और इसके बाद में ये 3 दिन में दवा कोरोना को ठीक करती है और इसके खाने पर ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती है। इन सभी शोधकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को, माननीय मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पहले 2 हमारी सबसे पहले वैक्सीन आई और अब ये दवा भी आ गई। तीनों पंचायत हैं और तीनों ही पंचायतों को मैं बधाई देता हूँ। घोड़ा डोंगरी है, एक सलैया पंचायत है, दतिया की उन्नाव पंचायत है, दतिया जिले की उन्नाव है और इस तरह से इन तीनों पंचायतों के लोगों को मैं बधाई देता हूं। परवलिया सड़क को भी, उन्नाव को भी। हास्यास्पद स्थिति है। विदेश वैक्सीन तब गई थी जब ये वैक्सीन पर सवाल उठाते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये वैक्सीन से नपुंसक हो जाएंगे, ये वैक्सीन जो है ना सुअर की चर्बी वाली है। इस तरह के लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। दरअसल ये असंतुष्ट जीवी हैं। ये किसी विषय से भी संतुष्ट होंगे ही नहीं। आज मोदी जी जब कोरोना से लड़ रहे हैं तब ये सबरे दल मिलकर मोदी जी से लड़ रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है देश की। एक भी जना जिनने उठाए हैं सवाल, आपको कहीं किसी गरीब की झोंपड़ी पर भोजन कराते नहीं मिले होंगे। खुद ने वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई, उनने फोटो ही लोड नहीं किए हैं इनमें से अधिकांश लोगों ने।
दोहरे चरित्र वाले लोग हैं ये, और इसलिए उस वक्त वैक्सीन खराब कर देते क्या? वैक्सीन की कमी न तब थी ना वैक्सीन की कमी अब है, व्यवस्थाओं का है। अब यहाँ भी 18+ वालों को हम आग्रह कर रहे हैं बार बार आइए आइए, पर स्लॉट बुक होने के बाद भी कुछ नहीं आ पाते हैं। अब उस इमरजेंसी जैसा तो हम कर नहीं सकते थे, जैसे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे, ऐसे पकड़ पकड़ के वैक्सीन थोड़ी लगाई जाती है। ये तो इन्हीं के उसमें होगा। हम तो एक जन जागरण अभियान जैसा है, धीरे धीरे बढ़ेगा और लगेगी। ये प्रकरण प्रकाश में आया है, उसके भारद्वाज मैडम के परिवार के लोग आ गए हैं। शायद उनके पिता तो हैं नहीं, माँ उनकी आई हुई है, अभी थोड़ी देर पहले पहुंची हैं, और मैं समझता हूं कि उसके बाद में पुलिस के समक्ष उनके भी पक्ष उनका भी आएगा। पूरा का पूरा प्रकरण पुलिस ने जांच में लिया हुआ है। आज शाम तक थोड़ी स्थिति स्पष्ट होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ से ही इसकी तैयारी की हुई थी। आशा, ऊषा, दाई, कृषि विभाग का कर्मचारी, पटवारी, जो हमारे गांव के 5 लोगों की टीम है, वो पहले से हमारे प्रदेश में बनी हुई है। गांव के बाहर, प्रत्येक गांव के बाहर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए। वैसे गांवों में काफी जागरूकता आ गई थी। गांव के लोग बाहर के व्यक्ति को गांव के बाहर ही रोकते थे, जांच होने के बाद आने देते थे। हमारी किट लगातार जहां भी शक होता है वहां गांव भर में किट बांट दी जाती है। लोग उसका लेके लाभ ले रहे हैं और गांव में संक्रमण की दर भी तेजी से घट गई। नहीं, उसका खंडन खुद मालिक ने कर दिया। जब मालिक ने खंडन कर दिया तो अब क्या बचता है उसमें? चिरायु एक प्रतिष्ठित अस्पताल है और वहां बड़ी संख्या में लोग पूरे प्रदेश के भर्ती हैं। आज हमारी प्राथमिकता जो अस्वस्थ हैं उन्हें स्वस्थ करने की है।